यूके के अंदर हैं। यूके के अंदर आप अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूके का स्पाउस वीज़ा क्या होता है, आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 2023 जो लास्ट मंथ अपडेट्स आई हैं वो क्या अपडेट्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट कैसे आपने फिल करनी है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि कितनी आपकी जॉब होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या है और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वीज़ा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं यूके में। पूरी डिटेल वीडियो है इसके अंदर। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो लोग नए बिल्कुल आए हैं अभी इस वीडियो पे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जो अभी आपको पता है लेटेस्ट चेंज आई है, जो गवर्नमेंट जब से चेंज हुई है यूके के अंदर, इमिग्रेशन के लॉज काफ़ी सख्त होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी एक इलीगल इमिग्रेशन का लॉ पास हुआ जिसके मुताबिक कोई भी इलीगल अगर इमिग्रेंट आता है यूके के अंदर तो कभी भी वो वहाँ का नेशनल नहीं बन सकता। जी हाँ, तो जैसे पहले होता था कि आप बड़े अरसे तक छुप छुपा के रह लेते थे आप, तो कुछ अरसे बाद 5 साल बाद 8 साल बाद आपका नंबर आ ही जाता था। अब वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। तो ऋषि साहब जो हैं वो काफ़ी स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए, और स्पेसिफिकली वो लोग जो बाय बोट आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू, यानी जिसे हम डंकी के थ्रू कहते हैं कि डंकी लगा के आए हैं, वो पहले पहुंच जाते थे किसी तरीके से और उनको कुछ अरसे बाद नेशनैलिटी मिल ही जाती थी, वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट मिल जाती थी 8-10 साल बाद। अब वो तो टोटल इन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया, जिस पे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इवन के असाइलम के हवाले से भी एक काफ़ी लॉज टाइट कर रहे हैं कि क्योंकि असाइलम आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई असाइलम आपके क्लेम करता है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब ये भी एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है यूके के अंदर कि वो हो सकता है इसको बाईपास करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें वर्स्ट हैं यूके के हवाले से। फर्दर आपको पता है जो स्टूडेंट वीज़ा जो कि पहले बुला सकते थे अपने डिपेंडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, या जिसे आम अल्फाज में मास्टर्स डिग्री कहते थे, वो जैन 2024 से यानी कि जनवरी 2024 से वो भी बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं इसको। सिर्फ जो रिसर्च बेस आपकी डिग्रीज़ हैं वो बंदे बुला सकते हैं अपने डिपेंडेंट को, इसके अलावा कोई बंदा डिपेंडेंट को नहीं बुला सकता है। इसके अलावा ये है कि अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अगर आप वहाँ पे स्कॉलरशिप पे हैं तो यस आप बुला सकते हैं, या सिर्फ पीएचडी वाले ही लोग बुला सकते हैं आप। पहले तो ये कि अगर तो आप यूके के अंदर सेटल हैं तो आप बिल्कुल बुला सकते हैं अपनी वाइफ को। अब उसका क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है कि आपका ये जो क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त कर दिया उन्होंने कि 2 साल एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप को होने चाहिए, या तो आपकी शादी को 2 साल हो जाएं या आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्रूव करना है कि 2 साल से आप उन्हें जानते हैं। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली अभी काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं यूके के अंदर कि बहुत सारे उसके अंदर फ्रॉड लोगों ने किया गया, यानी कि रिश्ता सही नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, तो फेक उन्होंने बना के तो बस वो सेटलमेंट करवा दी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई है। प्लस वो स्पेशली फोकस करेंगे भाई अब आपकी शादी हो, ये भी पूछते हैं कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। अंदर आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जेन्युइनिटी देखनी है कि कितना जेन्युइन रिलेशनशिप है उसमें। आपके अगर कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कोई आपने फ़्लाइट ली है साथ, कोई शॉपिंग किया आपने, सारे ये आपने एविडेंस बिल्कुल साथ लगाने। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट करता जा रहे हो यूके इस मामले। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी एटलीस्ट 19,000 पाउंड की वहाँ पे जॉब होनी चाहिए, ठीक है, वो ताकि अपना खर्चा जो है उठा सकें। इसके अलावा वहाँ पे आपके अकोमोडेशन ज़रूरी है कि अकोमोडेशन हो कि भाई आप स्पाउस को बुला रहे हो तो क्या वो अकोमोडेशन उसका एग्रीमेंट दिखाया जाएगा कि भाई वो सिंपल एक आम अकोमोडेशन तो नहीं है, यानी कि एटलीस्ट 2 कमरों का अपार्टमेंट होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि जो आपकी वाइफ हैं वो इंग्लिश लेवल 1 उनका क्लियर होना चाहिए, जो कि बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आइट्स के अंदर ये 4 बैंड्स के इक्विवेलेंट आता है कि 4 अगर बैंड हासिल कर लिए जो कि बड़े बेसिक हैं, तो ये 4 बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जब
ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो आपने जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, शादी का प्लान है आपका लेकिन रिलेशनशिप आपका चल रहा है, लाइक मंगनी वगैरह हुई है, कमिटमेंट हुई है और आप चाह रहे हैं कि यूके के अंदर भी शादी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आपका प्लान है कि 6 मंथ के अंदर आपने यूके के अंदर शादी करनी है, यस, फिर भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, जो उसके एविडेंस दिखानी है, अटैचमेंट्स दिखानी है, जिसके अंदर आप एविडेंस दिखा सकेंगे भाई ये हमारा रिलेशनशिप इसके साथ जेन्युइन है और ये इसकी बेसिस पे ये रिलेशनशिप है, ये उसका प्रूफ है। अच्छा, ये चीज़ होगी। बाकी फ़ीस की बात करता है चलो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तो एक आदमी यूके के अंदर से रहते हुए अप्लाई कर रहा है तो तकरीबन 1050 पाउंड इसकी फ़ीस है। पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है। 4 लाख रुपए की फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी तो सिर्फ इसके लिए। अच्छा, एक आपको बताऊंगे वैलिडिटी कितनी होती है वीज़े की। वैलिडिटी फ्रेंड्स 2 साल 9 महीने, पौने 3 साल की वैलिडिटी है इसकी स्पाउस वीज़ा की। आपका अगर ये लग जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो सिर्फ पौने 3 साल के यहाँ आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद अब उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड करवाना बड़ा इजी है, लेकिन ये है कि वो जो मैंने आपको बेसिक इंग्लिश टेस्ट बताया था लेवल 1, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे आपने जाना होता है ताकि जस्ट वो दिखा सकेंगे भाई कि ये बंदा इम्प्रूवमेंट ला रहा है और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये है कि आप इस वीज़े के ऊपर जॉब कर सकती हैं वहाँ पे। उसके अलावा कोई टीचिंग कर सकती हैं, यस, कोई कोचिंग या एथलीट्स या उस तरह से आप इस तरह के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा जॉब, स्टडीज़, आपने जो भी काम करना है, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, इस वीज़े पे आपका जो स्पाउस है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फीमेल है मेल है दोनों कर सकते हैं, उन पे किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़े के अलावा अगर आपके पास वर्क वीज़ा है जो 2 साल का है आपके पास या 3 साल का है, तो उसमें आपको कम अज़ कम, अगर आपके बच्चे भी हैं तो 24,000 पाउंड सालाना आपकी सैलरी होनी चाहिए। आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, सेविंग्स आपको दिखानी चाहिए कि कुछ बैंक स्टेटमेंट में सेविंग है, फिर आप बुला सकते हैं। अच्छा, पौने 3 साल का वीज़ा मिल गया, इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड होता है 2.5 साल का, तो आफ्टर 5 ईयर्स जो है तो फिर आपकी ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। ILR आपको मिल जाता है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं होती आगे वीज़ा लेने की, और उसके बाद आप नेशनलिटी की तरफ प्रोसीड हो जाते हैं। लिस्ट का मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। कि होम अफेयर की वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैं लिंक दे देता हूँ आपको। बड़ा सिंपल से इसका क्राइटेरिया, आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पहले नंबर पे पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ हो। NIC की कॉपी आपने लगानी है, ठीक है। उसके अलावा FRC आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और MRC जो कि मैरिज का सर्टिफिकेट अगर आप मैरिज की हुई है आप लोगों ने। उसके अलावा आपने जो बैंक स्टेटमेंट है फीमेल की उनकी लगानी है, प्लस जो आपके हस्बैंड या वाइफ जो बाहर से बुला रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें उनकी टैक्स रिटर्न्स लगेंगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट लगेगा अकोमोडेशन का, बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स लगेंगी, ठीक है। ये आपने फ़ीस जमा करवानी है, उसके बाद बायोमेट्रिक करनी है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो इंटरव्यू आपने देना है, उसकी बेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, आजकल इन्होंने टाइम के बारे में बताता चलूँगा, आजकल इन्होंने काफ़ी टाइट किया हुआ है इस हवाले से, तो 3 से 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। कोई मैं आपको एग्जैजुरेटेड बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब से थोड़े से ऐसे केसेस आए हैं तो यूके वाले काफ़ी विजिलेंट हो गए हैं, तो उसमें इतना टाइम लग सकता है। यस, अगर आपने सुपर प्रायोरिटी पे अगर करवाते हैं जिसकी तकरीबन 1000 पाउंड एक्स्ट्रा फ़ी है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे उसका रिजल्ट आ जाता है। तो फ्रेंड, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस हैं उसमें जो आंसर मिल गए होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।